हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको साइकोलॉजी की यूनिट फर्स्ट का पार्ट 4 पढ़ा रही हूँ, बाल विकास। इसमें टॉपिक है वातावरण। देखो, वातावरण क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थिति भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का वह संगठन जो मानव जीवन पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, वातावरण कहलाता है। वातावरण को पर्यावरण भी कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। परि प्लस आवरण, यानी चारों ओर से घिरा हुआ। ये नोट पॉइंट देखिए, जहां वंशक्रम प्रभाव डालता है वहां वातावरण भी प्रभाव डालता है। अभी कुछ परिभाषाएं हैं, वो देखिए। वातावरण की परिभाषाएं रॉस के अनुसार वातावरण एक बाह्य शक्ति है जो मानव जीवन पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। फिर रच ने दी परिभाषा, वो देखिए। पर्यावरण वातावरण वे सभी परिस्थितियां हैं जो व्यवहार को उद्दीप्त करती है। दूसरी उनकी परिभाषा है मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली शक्तियां ही वातावरण है। वुडवर्थ के अनुसार बालक बालिकाओं के जन्म से वृद्ध अवस्था तक प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक वातावरण कहलाता है। एनोस्ट्री के अनुसार वंशक्रम के अतिरिक्त प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक वातावरण कहलाते हैं। ये सब जो मेन परिभाषाएं वो है वातावरण की। वातावरण के प्रकार, वातावरण दो प्रकार से हमें प्रभावित करता है, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। तंत्रिका तंत्र, आंतरिक वातावरण में क्या क्या आता है? तंत्रिका तंत्र, स्नायु मंडल, अंतःस्रावित ग्रंथियां, वंशक्रम, रक्त कोशिकाएं। बाह्य वातावरण में भौगोलिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, धार्मिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। वंशक्रम एवं वातावरण के प्रभाव। अभी हमारे जो वंशक्रम एवं वातावरण के जो प्रभाव है वो देखिए। शारीरिक संरचना पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति के विकास पर प्रभाव पड़ता है, क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, नैतिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। किसका? वंशक्रम और वातावरण का। अभी देखिए, डॉक्टर माथुर ने एक परिभाषा लिखी, बालक क्या है? वह आनुवांशिकता निश्चित करता है। यानी कि बालक क्या करता है? आनुवांशिकता निश्चित करता है। और बालक क्या रखता है? यह वातावरण निश्चित करता है। यानी कि बालक क्या है? वो क्या करता है? आनुवांशिकता निश्चित करता है। और बालक क्या रखता है? वो वातावरण निश्चित करता है। अब्राहमसन की परिभाषा देखिए, इसकी जस्ट अपोजिट है। बालक क्या करता है? आनुवांशिकता निश्चित करती है। और बालक क्या कर रहा है? वातावरण निश्चित करता है। अभिवृद्धि और अभिवृद्धि और विकास के नियम है। अभिवृद्धि और विकास देखिए, अभिवृद्धि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होती है। विकास क्या है? गर्भावस्था से निरंतर चलता रहता है। ये वंशक्रम निर्धारित करता है। ये वंशक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। इसका मापन संभव है। विकास का मापन संभव नहीं है। ये मात्रात्मक होता है, ये गुणात्मक व आंशिक मात्रात्मक होता है। अभिवृद्धि की परिभाषा देखिए, बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाला बाह्य परिवर्तन जिसका मापन संभव हो, अभिवृद्धि कहलाता है। या दूसरी परिभाषा देखो, शारीरिक आकार, लंबाई, वजन, सिर के आकार में परिवर्तन, पैर की हड्डियों का बड़ा होना अभिवृद्धि कहलाता है। यानी कि जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिवृद्धि कहलाते हैं। या दूसरी परिभाषा देखिए इसकी, गर्भावस्था में भ्रूण विकास से जन्म तक शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाती है। अभिवृद्धि पर वंशक्रम का शारीरिक प्रभाव पड़ता है। अभिवृद्धि की निश्चित दिशा व क्रम होता है। अभिवृद्धि का मापन संभव होता है, अतः अभिवृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। परिभाषाएं देखो अभिवृद्धि की। जॉन डीवी, अभिवृद्धि संभव होती है, इसे लादा नहीं जाता, जैसे बालकों के शारीरिक संरचना में परिवर्तन संभव है। यानी कि जो अभिवृद्धि होती है वो क्या है? स्वयं होती रहती है, उस पर किसी के ऊपर लादा नहीं जा सकता। फेक के महोदय के अनुसार देखिए, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। सोरेंस के अनुसार देखिए, बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाला बाह्य परिवर्तन जिसका मापन संभव हो, अभिवृद्धि कहलाता है। यानी कि जो बाह्य संरचना में, जो शारीरिक संरचना में जो परिवर्तन होते हैं और जिसे मापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे लंबाई, वजन, आकार का बढ़ना, ये सब क्या कहलाते हैं? अभिवृद्धि कहलाते हैं। हरलोग के अनुसार देखिए, लंबाई, वजन, आकार में वृद्धि अभिवृद्धि है, परंतु इनका संगठित रूप विकास कहलाता है। अभी विकास देखिए क्या किसे कहते हैं? बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाला बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तन
जिसका मापन संभव न हो विकास कहलाता है। यानी कि ये जो बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी जो शरीर में परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम विकास कहते हैं, जिसका मापन संभव नहीं होता। जैसे अनुभवों का बढ़ना, ताकत का बढ़ना, बुद्धि का बढ़ना, आयु का बढ़ना, कार्यक्षमता का बढ़ना, ये सब क्या कहलाते हैं, विकास कहलाते हैं। विकास गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। विकास का मापन संभव नहीं होता, अतः विकास एक गुणात्मक व आंशिक मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास की निश्चित दिशा व क्रम नहीं होता है। विकास के दो आधार माने जाते हैं, वंशक्रम और वातावरण। वातावरण में परिपक्व अधिगम होता है, ये वंशक्रम हो जो बीज होते हैं उन पर निर्धारित होता है। अब विकास की कुछ हम परिभाषाएं देखते हैं। देखो, जॉन डेवी के अनुसार शरीर के किसी अंग में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि है, परंतु समय के प्रभाव से होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है। जैसे किसी पेड़ का बड़ा होना अभिवृद्धि, परंतु फलों का लगना उसका विकास कहलाता है। हर लोग के अनुसार विकास में बालक नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं क्षमताएं प्रकट करता है। ये किसने परिभाषा दी, हार्लोक ने दी। बोनर और जीन प्याजे के अनुसार बालक बालिकाओं को विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। जेम्स ड्रेवर, विकास एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है जिसमें बालक नवीन क्षमताएं अर्जित करता है। मुनेरो के अनुसार विकास बालक बालिकाओं का गर्भावस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर करने वाली प्रक्रिया है। अभी एक नोट पॉइंट है, उसे देखिए। अभिवृद्धि एक विकास एक न होकर दोनों अलग अलग हैं, परंतु ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। जो अभिवृद्धि और विकास होता है, बाल मनो वह शाखा है जो व्यक्ति के विकास की वैज्ञानिक अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक करता है। अभिवृद्धि और वह विकास में अंतर देखिए। अभिवृद्धि विकास संकुचित क्षेत्र होता है, अवधारणा होती है, एक रूपता होती है। ये व्यापक क्षेत्र होता है, अवधारणा होता है, बहु पक्षी होता है। सेकंड ऑप्शन है सीमित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मापन संभव है, इसका मापन संभव नहीं है। जो विकास का तो मापन संभव नहीं है, अभिवृद्धि का मापन संभव है। ये मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये गुणात्मक व मात्रात्मक प्रक्रिया होती है। शरीर के किसी ही एक पहलू में परिवर्तन से संबंधित है। ये संपूर्ण शरीर के सभी पक्षों में परिवर्तन होते हैं। इसमें संपूर्ण शरीर में परिवर्तन होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही पहलू में परिवर्तन होते हैं। बाह्य परिवर्तन होते हैं, बाह्य एवं आंतरिक दोनों परिवर्तन होते हैं। ये रचनात्मक परिवर्तन है। रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये एक मुखी प्रक्रिया होती है, ये बहुमुखी प्रक्रिया। भविष्यवाणी संभव नहीं है, भविष्यवाणी संभव है। अभिवृद्धि विकास की इकाई है। विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। विकास में होने वाले जो परिवर्तन है वो देखिए। एक आकार में परिवर्तन, इसमें बालकों में शारीरिक व मानसिक रूप से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस परिवर्तन में आंतरिक व बाह्य परिवर्तन होते हैं। इसमें लंबाई का बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना देखा जाता है। अनुपात में परिवर्तन, इसके अनुसार बालकों का शारीरिक संरचना में एक निश्चित अनुपात में ही परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे धड़ के साथ साथ हाथ पैरों का भी बढ़ना। पुराने चिन्हों का लोप है। विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत बाह्य बालिकाओं आंतरिक अलग बालिकाओं की पुरानी विशेषताएं लुप्त या समाप्त होती है। जैसे दूध के दांतों का गिरना, शेष अवस्था में चलते चलते एक गिर जाना, हटलाते हुए शुद्ध शब्दों का बोलना, नवीन चिन्हों का उदय। विकास के इस परिवर्तन के दौरान पुराने चिन्हों के लोप के साथ साथ नवीन विशेषताओं और चिन्हों का उदय होता है। जैसे नए दांतों का निकलना, शुद्ध शब्दों का उच्चारण करना, सही रूप से चलना। ये 4 विशेषताएं थी। अभी विकास के प्रमुख नियम हैं जो देखिए। विकास की निरंतरता का नियम, इस नियम के अनुसार विकास एक निश्चित चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि अभिक्रिया निश्चित समय पर रुक जाती है। विकास की समानता का नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्येक सजीव अपने समान ही जीव उत्पन्न करता है और सभी जीवों में उसकी प्रक्रिया समान रूप से चलती रहती है। विकास के व्यक्तित्व भिन्नता का नियम, विकास के इस नियम के अनुसार प्रत्येक सजीव में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। जैसे 2 जुड़वा भाइयों में से एक का शरीर विकास
की ओर होता है, दूसरे का मानसिक विकास अधिक होता है। विकास के परस्पर संबंध का नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्येक विकास परस्पर एक दूसरे से अंत संबंधित होते हैं, इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे भाषाई विकास, गद्यात्मक विकास, नैतिक विकास। भाषाई विकास मानसिक विकास होता है, गद्यात्मक विकास शारीरिक विकास होता है, नैतिक विकास सामाजिक विकास होता है। विकास की भविष्यवाणी का नियम, समानता परिस्थितियों एवं अनुकूलन वातावरण के आधार पर विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की दिशा का नियम, इस नियम के अनुसार विकास की दिशा सिर से पैर व केंद्र से परिधि या अंदर से बाहर की ओर होती है। विकास की गति का नियम, इस नियम के अनुसार विकास की गति लंबवत न होकर वर्तुलोकार होती है। इसे चक्र विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं। मस्तबोध का नियम, गर्भावस्था में शारीरिक निर्माण क्रम को मस्तबोध कहा जाता है। इस नियम के अनुसार गर्भावस्था में सर्वप्रथम सिर, मुंह, गर्दन, धड़, पैर का विकास होता है। एकीकृत केंद्रीकरण का नियम, इस नियम के अनुसार बालक सर्वप्रथम अपने शरीर के संपूर्ण अंग का प्रयोग करना सीखता है, उसके बाद अपने छोटे छोटे अंगों का प्रयोग करना सीखता है। कि जैसे कि किसी वस्तु को उठाने के लिए बालक द्वारा अपना हथेली के गुद्दों का प्रयोग कर उसके बाद अंगुलियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट का नियम, इस नियम के अनुसार बालक सर्वप्रथम सामान्य क्रियाएं करता है, उसके